आ गए आप? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या होगा? तो फिर अभी से कंबल में? अरे बाबा, सारा काम निपटा लिया है, अब ठंड लग रही है बहुत। अच्छा ठीक है, पर एक कप चाय तो पिला दो यार। सॉरी यार, अब तो मैं कंबल में बैठ गई हूँ। आप प्लीज अपने लिए चाय बना लो, चाहे तो मैं कल आपके लिए 2 कप बना दूंगी पक्का। तुम भी ना कमाल ही हो। प्लीज बना लो ना, मेरा कंबल से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सच में। हाँ हाँ ठीक है, मैं बना लूंगा। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी है, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो ना। अगर बना ही रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना दो ना प्लीज। ये कहानी है समीर और नीलम की। समीर एक कारपेंटर था और उसकी जो शादी है वो नीलम से हुई थी। नीलम बहुत ही गरीब घर से संबंध रखती थी। उसके पिता मुरारी एक छोटे किसान थे और वो दिन भर खेतों में काम करते रहते थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना घर तक बना सके, इसलिए किसी तरह से उन्होंने उधार लेकर अपने ही खेत में एक छोटा सा कमरा बना लिया था। नीलम के 2 भाई बहन थे। नीलम की शादी से पहले उन 5 लोगों का परिवार एक ही कमरे में रहता था। नीलम का बचपन भी उसी कमरे में गुजरा था। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? अरे कुछ नहीं। बोलो ना, कुछ तो बात है, वरना तुम इतनी शांत कहाँ रहती हो? कुछ ना, वो बस अम्मा बाबूजी की याद आ रही थी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम घर हो आओ। अरे नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही। देखो मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा मन है तो मिलाओ ना सबसे। नहीं नहीं, अभी नहीं, गर्मियों में चलेंगे हम। समीर समझ गया था कि नीलम को अपने माता पिता की याद आ रही थी और वो ये भी समझ गया था कि वो अभी अपने घर जाने के लिए क्यों मना कर रही है, क्योंकि गर्मियों में तो उसके माता पिता बाहर सो जाते थे और वो नीलम और समीर को अंदर सुला देते थे। लेकिन सर्दियों में उसके माता पिता घर के बाहर ठंड के कारण नहीं सो पाते थे, इसलिए उन सभी को एक ही छोटे से कमरे में बहुत मुश्किल से सोना पड़ता था। और अगर ऐसे में वो दोनों वहां चले जाते तो फिर वो दोनों कहाँ सोते। लेकिन समीर के मन में तो कुछ और ही उपाय चल रहा था। तभी अगले दिन। अरे आपने उठाया क्यों नहीं? ओहो, 10 बज गए, अब घर का काम कौन करेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है। चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, बस छूट जाएगी। बस छूट जाएगी? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे मायके और मेरे ससुराल, चलो अब जल्दी करो। पर कुछ नहीं, मुझे भी उनसे मिलने का मन कर रहा है, हम जा रहे हैं बस। वो तो ठीक है, पर हम सोएंगे कहाँ, यही सोच रही हो ना तुम? हर्षिता की बात सुनकर हरीश सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तब दोबारा से सतीश को देखा और सतीश नजर झुकाए बैठा हो। तुम चिंता मत करो, मैं दामाद बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। फिर शाम को जब हर्षिता अपने पति हिमांशु के साथ बैठी हुई थी, इसमें क्या ले जा रहे हो जी, बड़ा भारी लग रहा है। इसमें ना गंदे कपड़े हैं, 2-3 हफ्तों के, अपनी साली से धुलवाऊंगा जाकर। उस दिन हिमांशु ने हर्षिता को अपनी सारी बात बताई। हिमांशु की बातें सुनकर हर्षिता बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वो सोचने लग दोनों परिवारों को दोबारा में कैसे लाया जा सकता है। तभी अरे तुम दोनों ने तो खबर भी नहीं दी, ऐसे अचानक नहीं आते मम्मी जी तो आपके चेहरे पर ये मुस्कान कैसे देखते। नीलम की माँ ने उन दोनों को अंदर बैठाया और वो खुद उन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। मुरारी उन दोनों से बातें कर रहा था, लेकिन समीर उस कमरे को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा था। उस एक कमरे में सारा सामान रखा हुआ था, राशन पानी से लेकर रजाई और खटिया, सब कुछ एक ही कमरे में था। तभी बातें करते करते रात हो गई। तभी नीलम के छोटे भाई बहन भी बाहर से खेलकर घर वापिस आ गए। सभी ने खाना खाया और जब सोने की बारी आई तब नीलम की माँ ने पूरी फर्श के ऊपर एक चादर बिछा दी और वहीं पे सभी के सभी एक ही रजाई के अंदर सो गए। उस कमरे में 6 लोग सोने की तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह एक दूसरे के साथ फंसे हुए थे। सभी लेट तो गए, लेकिन जैसे ही आधी रात को ठंड बढ़ी तभी सभी अपनी अपनी और रजाई खींचने लगे। बड़े ही मुश्किल से रात काटने के बाद जब अगली सुबह सभी उठे तो उन्होंने उठते ही देखा कि समीर वहाँ पे था ही नहीं। सभी परेशान होने लगे। तभी उन्होंने देखा कि समीर खेतों के बीच से चला रहा है और उसके कंधे के ऊपर 4 अलग अलग बांस थे। ये क्या है जी? इसे बांस कहते हैं, बहुत मजबूत होता है ये। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर इन्हें क्यों ले आए हो? अभी सब पता चल जाएगा, तुम जल्दी से 1 कप चाय बना दो। हाँ ठीक है, चाय पियो और अपने घर चलो। मुझे पता है कि कल आपको ठीक से नींद नहीं आई होगी। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, और रही बात रात की तो मैं उसी का तो जुगाड़ कर रहा हूँ। हर्षिता की बातें सुनकर नीचे खड़ा हरीश भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर्षिता कैसी बातें रही है।
हिमांशु साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। हिमांशु ने अपने पापा को छत पर दे दूसरी तरफ ना चाहते हुए सतीश के कदम हर्षिता और उसके चोले की तरफ। हर्षिता की बातें सुनकर नीचे करा हरी हर्षिता की बातें सुनकर नीचे करा हर्षिता की बातें सुनकर नीचे करा हरी हर्षिता की बातें सुनकर नीचे करा हर्षिता की बातें सुनकर हर्षिता की बातें सुनकर हर्षिता की बात हर्षिता की बातें सुनकर हर्षिता की बातें सुनकर हर्षिता की बातें सुनकर नीचे करा हरीश भी हैरान था। मान गए दामाद जी, आप तो बहुत ही बढ़िया बढ़ई हो। आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो आप जितने दिन रहना चाहो यहाँ रहो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं मम्मी जी, अब मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं और नीलम अपने घर जाएंगे। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब डबल स्टोरी बेड में आप सभी लोग आराम से सो सकोगे। पीछे खड़ा हरीश हैरान था। बुधन सतीश के पास आया, रोते हुए बोला। इतना सुनते ही सतीश ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।